ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 6, ऑपरेटिंग ए कीबोर्ड। कीबोर्ड आप जानती हो कीबोर्ड क्या होता है? यस मैम। क्या होता है, कुछ बता पाओगे उसके बारे में? यस मैम, वो जिससे हम टाइप करते हैं मैसेज वगैरह। गुड। अब देखो यहाँ क्या लिखा है। नाउ यू विल लर्न अबाउट द यूजिंग द कीबोर्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आप क्या सीखोगे? आप ये कीबोर्ड यूज करना और उसको मतलब उसके बारे में सीखोगे, ठीक है। एंड यस मैम। यहाँ पर एक लड़का है, इसने ये बोला है कि हम ये सीखेंगे, ये लर्न करेंगे चैप्टर यूजिंग कीबोर्ड के बारे में इस चैप्टर में। तो अब है ए पेंसिल, पेंसिल और ए पेन इज नीडेड टू राइट इन ए नोटबुक। हमें पेंसिल और पेन की जरूरत होती है लिखने के लिए नोटबुक पे। इन दिस सेम वे वी नीड ए कीबोर्ड टू राइट ऑन ए कंप्यूटर। इसी तरह मतलब बिल्कुल सेम हमें भी जरूरत हो, मतलब कंप्यूटर में लिखने की भी जरूरत होती है। तो वो किससे हम लिखेंगे? कीबोर्ड की। नीडेड है यस कीबोर्ड, हमें कीबोर्ड की जरूरत है टू राइट ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे लिखने के लिए। ठीक है, यस मैम। गुड। ओके, हम नीचे चलते हैं। ओके, अगर अगर आपने वैसे प्रैक्टिकली कभी कीबोर्ड देखा है अरीबा? नो मैम, लैपटॉप प्रैक्टिकली चलाया। का ओके, प्रैक्टिकली का मतलब पता है आपको? मतलब उसे खुद करके देखा है, अपने हाथों से टच किया है? नो खुद मैम। करना। ठीक है। तो कीबोर्ड कुछ इस तरह से होता है। अल्फाबेट्स कीज, ये अल्फाबेट्स कीज है, मतलब बड़े लेटर कीज। अल्फाबेट जैसे ए बी सी डी ई एफ, देखो ये लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं अरीबा? यस मैम। लेकिन ये ए बी सी ऐसे नहीं लिखे हैं, ये बीच बीच में से लिखे हैं, है ना? यस मैम। तो अब हम उसके आगे जानेगा नंबर्स की। अच्छा, इसमें नंबर्स कीज कहाँ है? कीज यानी जो ये बने हुए हैं ना, ये, हाँ, इनको हम यस इसमें बोलेंगे कीज। क्या बोलेंगे? कीज। कीज। इंग्लिश में वैसे हम कीज को चाबी बोलते हैं, लॉक की चाबी जो होती है उसको हम की बोलते हैं, लेकिन इसमें हम कीज बोलेंगे इस बटन को, ठीक है। यस मैम। तो इसमें मुझे बताओ नंबर वाले कीज कहाँ है? नंबर वाले या ये देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है नंबर कीज, और इनका एरो देखो यहाँ आ रहा है। अब ये फर्स्ट वाली लाइन जो है, ये नंबर ही तो लिखे हैं। ओह। ओके, आई विल सेंड यू, मैं आपको एक कीबोर्ड की पिक सेंड करती हूँ ग्रुप में, ठीक है। ओके मैम। और मुझे देख के बताना कि क्या आपको वो समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके मैम। हम्म ओके, चेक योर व्हाट्सएप। ओके मैम। यस मैम, आगे भी। हाँ, उसमें आपको समझ में आ रहा है? यस मैम, ऊपर वो कीज देखो जो है वो पहले हम काउंटिंग यहाँ से वाले ले और लेते नीचे अल्फाबेट्स। हैं। हाँ, गुड। वो मैंने बस आपको क्लियर ही भेजना है, इसलिए क्योंकि इसमें अगर आपको नहीं भी समझ आया तो एक इमेज आपके पास हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले दे रखा है अल्फाबेट की, यानी स्पेलिंग्स वाले कीज। उसके बाद आपको दे रखा है नंबर्स वाले कीज जो यहाँ है। उसके बाद आपको कौन सा दे रखा है? फंक्शंस कीज। यहाँ फंक्शंस वाले, जैसे सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अब क्या होंगे ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। ये है स्पेस बार,
स्पेस बार इसको कहते हैं, ये जो बड़ा सा एंटर है ना, इसको स्पेस बार कहते हैं। इसको क्लिक करने से जैसे आप ए लिख रहे हो, फिर बी इसके साथ ही आएगा, सी आएगा, लेकिन अगर आप एंटर दबाओगे ना, ये स्पेस बार क्लिक करके फिर लिखोगे तो इतना गैप हो जाएगा, फिर डी ऐसे लिखेगा, फिर एंटर करोगे, फिर इतना गैप हो जाएगा, फिर आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यस मैम। तो स्पेस बार आपको पता चल गया। उसके बाद है हमारा एंटर की। अब एंटर की क्या होता है, मान लो हम यहाँ पर, हमारा गूगल है, गूगल यूट्यूब पे हमने सर्च किया सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग सर्च करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गो, है ना, मतलब अब इसको ढूंढो। ठीक है, अगर हम एंटर दबा देंगे ना, यहाँ कीबोर्ड में जो एंटर दे रखा है, कुछ भी टाइप करने के बाद, मान लो आपने मेरे को कोई भी मैसेज टाइप कर दिया, उसके बाद आपको कीबोर्ड मतलब माउस नहीं दबाना है, आपको क्या करना है, ये दबाना है एंटर। एंटर जैसे ही आप दबाओगी तो वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट है हमारा एरो कीज। ये हमारे एरोस दे रखे हैं। अब एरोस का मतलब भी आप समझ लेना। देखो, एक एरो हमें ऐसे बता रखा है, एक एरो हमें ऐसे बता रखा है, एक एरो हमें ऐसे बता रखा है, एक एरो हमें ऐसे बता रखा है ना। यस मैम। अब इन एरो का क्या काम होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, ओके मैम। अब यहाँ पर लिखा है कीबोर्ड, दिस इज ए कीबोर्ड। ठीक है, कंसिडर टू मेनी बटन ऑन इट, इसमें बहुत सारे बटन हैं। These बटन आर कॉल्ड कीज, इस बटन्स को हम क्या बोलते हैं, कीज। कीज, कीज, कीज। कीव नहीं, कीज, KEYS, चाबी को हम की बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यस मैम। इसको हम बस एस लगाना है, कीज। कीज। कीज क्या बोलते हैं हम इसको, कीज। कीज। स्पेलिंग बताओ कीज की बिना देखे। कीज की। हाँ, स्पेलिंग सुनाओ बिना देखे। KES। नहीं, अब यहाँ पर देख लो, ये स्पेलिंग लिखा है कीज की, कीबोर्ड की स्पेलिंग यहाँ देख लो, KEYS, कीज। यहाँ पर अब एस क्यों लगा है, ये यहाँ पर हमारा डाउट है। अगर कोई एक चीज होगी, मान लो आपके पास एक बटन है सिर्फ, तो उसमें हम लगाएंगे की। क्या लगाएंगे, की, नॉट की। अगर एक से ज्यादा बटन है तो हम उसमें लगाएंगे कीज। ओके, यस मैम। तो ये क्या है हमारा, कीज। कीबोर्ड इज यूज टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर। कीबोर्ड को हम यूज करते हैं काम करने में, किसके साथ, ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पे काम करने के लिए यूज करते हैं हम कीबोर्ड को। बिकॉज जैसे इंग्लिश में हमें लिखना होता है, कुछ भी हमें लिखना होता है, जैसे अभी मैं आपके सामने एक टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ, ये मैं टाइप कर रही हूँ, ये मैं किसकी हेल्प से कर रही हूँ, ये मैं अपने कीबोर्ड की हेल्प से कर रही हूँ। यस मैम। हाँ, तो ये मैं कीबोर्ड की हेल्प से कर रही हूँ। अब मैं आगे चलती हूँ, ये हमारा हो गया। ओके, टाइप्स ऑफ की, टाइप्स ऑफ की। ए कीबोर्ड हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, मतलब एक कीबोर्ड में बहुत तरह के कीज होते हैं। लेट अस लर्न वन बाय वन अबाउट देम। चलो हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, यस मैम। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या बता रखा है, सबसे पहले यहाँ पर बता रखा है अल्फाबेट कीज। सबसे पहले, द अल्फाबेट कीज आर यूज्ड फॉर टाइपिंग वर्ड एंड सेंटेंस। मतलब क्या है कि कीबोर्ड अल्फाबेट हम यूज करते हैं कुछ भी लिखने के लिए, जैसे सेंटेंस बनाना है मुझे, अरीबा आर यू रेडी, अरीबा आर यू गोइंग, अरीबा यू डूइंग स्टडी। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखने के लिए मुझे कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यस मैम। कीबोर्ड हैज अल्फाबेट कीज which have ABC marked on them. Okay,
ABCD जो कीबोर्ड में ABCD दे रखे हैं, ABCD के कीज दे रखे हैं, हाँ, मतलब A से लेके वो Z तक होते हैं, ठीक है। फिर रखा है these are 26 in number, these are 26 in number, मतलब वो गिनती में 26 होते हैं, क्या होते हैं, अल्फाबेट्स। ओके ओके मैम। गुड। यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपका नीचे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज अल्फाबेट कीज, तो आपको लिखना है द अल्फाबेट की आर यूज्ड फॉर टाइपिंग वर्ड एंड सेंटेंसेस। मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन आंसर देती रहूंगी, ठीक है। ओके मैम। अब ये यहाँ पे दे रखा है कलर द लेटर ऑफ योर नेम। अब यहाँ देखो आपको अल्फाबेट दे रखा है, लेकिन ये हमें ABCD करके नहीं दे रखा, ऐसे बिल्कुल नहीं करके दे रखा है। इन्होंने हमें कैसे दे रखा है, बीच बीच में से QWE, है ना, ऐसे दे रखा है। तो अब इन्होंने Yes, बोला है कि कलर द लेटर ऑफ योर नेम, जो आपके नेम का वर्ड है, जो यहाँ पर आपके नेम का लेटर है कोई भी, उसको सर्कल करना है। तो मुझे बताओ, मैं उसको कलर करती हूँ, आप बताओ अपने अपने नेम का लेटर। अब कौन कौन से इसमें से सर्कल करूं मैं? A R double E BA। यहाँ पर तो देखो डबल था नहीं, यहाँ पे तो सिंगल सिंगल था, तो हम लोगों ने अपना लिख दिया, ठीक है। ओके, Yes मैम। हमारा नेक्स्ट पे आते हैं हम अपना। अब यहाँ हमारे दे रखा है नंबर्स कीज। अब ये है हमारे नंबर्स कीज, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, द नंबर की आई यूज फॉर टाइपिंग नंबर। अब नंबर की है तो ऑब्वियसली हम इसमें नंबर ही टाइप करेंगे, इंग्लिश थोड़ी ना टाइप करेंगे। द की Yes, विद ma'am. 1 to 3 मार्क्ड ऑन देम आर कॉल्ड नंबर कीज। इनको हम बोलते हैं नंबर कीज। क्या बोलते हैं? Number keys. नंबर्स की। दीज आर 10 इन ए नंबर फ्रॉम 0 to 9। ये पूरे 10 नंबर है 0 से लेके 9 तक, क्योंकि यहाँ पे 0 भी काउंट होता है। अगर 0 नहीं होगा तो हम 10 नहीं बना पाएंगे, 20 नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर 0 का हमारा यहाँ पे फर्स्ट रोल है, यानी फर्स्ट हमारा 0 है। तो यहाँ हमारे 10 नंबर होते हैं 0 से लेके 9 तक। ओके Yes, ma'am. गुड। अब यहाँ लिखा हुआ है कलर द नंबर ऑफ योर एज। जितना तुम्हारे एज है उसको कलर करो। तो अरीबा बताओ आपकी एज कितनी है, मैं इस पे क्या कौन कौन सा पे कलर करूं? 1 1 6 6, तो 16 है, हमने अपना कर दिया यहाँ पे। वेरी गुड। Yes, ma'am. ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं स्पेस बार। द स्पेस बार मैं आपको अंडरलाइन कर करके समझाती हूँ। द स्पेस बार इज यूज टू इंसेंट ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स और लेटर। अब स्पेस बार इसमें क्यों दिया जाता है? ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। ओके, आई एम गिविंग फॉर एग्जांपल। ये आपको दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. मैं यहाँ लिखती हूँ अरीबा। ओके, अरीबा, ठीक है। मैंने स्पेस डाला, मैंने स्पेस बार दबाया है, ये अब आपका अरीबा है। अगर मैं स्पेस बार नहीं दबाऊंगी तो मैं देखो टाइप कर रही हूँ, ठीक है। बट अगर मैं स्पेस बार दबाऊंगी, अब मैं जाती हूँ अरीबा पे, जहां मेरा अरीबा का नाम खत्म हुआ था। अब मैंने यहाँ पे ना स्पेस बार दबा दिया, ठीक है। Yes, ma'am. अब स्पेस बार दबाया तो अरीबा अलग हो गई, दूसरा नाम अलग हो गया। Yes, ma'am. अगर ये जो बगल में जो भी नाम लिखा है, अगर मैं इसको दोबारा से स्पेस बार दबाऊंगी ना, तो ये थोड़ा और गैप ले लेगा। दिखाई दे रहा है आपको? ब्लिंकिंग लाइन जो है वो ब्लिंक हो रही है। Yes, ma'am. हाँ, अगर देखो मैंने अभी इसका स्पेस बार दबाया, अगर मैं और दबाऊंगी तो और ये पीछे जाएगा, देखो और पीछे जा रहा है ना पीछे। Yes, ma'am. हाँ, तो ये ऐसे ही है। आपको स्पेस बार का ही पता चल गया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, स्पेस बार के बारे में उन्होंने पूछेंगे तो आपको बताना है। द स्पेस बार इज यूज टू इंसेंट ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स और लेटर, मतलब वर्ड के और लेटर के बीच में जो गैप डालते हैं उसको मैं स्पेस बार बोलती हूँ, ठीक है।
यस मैम। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर क्वेश्चन थर्ड का है। ओके, इट इज द लॉन्गेस्ट की और द कीबोर्ड। इसमें अब लॉन्गेस्ट कीज कौन से हैं, तो चलो देखते हैं हम लॉन्गेस्ट कीज। लॉन्गेस्ट का मतलब पता चल रहा है अरीबा? लॉन्ग, लंबे। या यू आर राइट। तो इसमें से कौन से हैं वो? कलर द स्पेस बार की विद रेड कलर। ओके, कलर द स्पेस बार की विद लेटर। अब देखो यहाँ पर इसको स्पेस बार बोलते हैं, ठीक है? यस मैम। और यही सबसे लंबा की है, लॉन्गेस्ट की है, ठीक है? यस मैम। एंटर की। अब एंटर की क्या होता है? द एंटर की इज यूज टू मूव द नेक्स्ट लाइन। जो एंटर की होता है वो दूसरे लाइन पे जाने के लिए होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ, आपको यहाँ दिखाई देगा। ये मैंने टेक्स्ट पे, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर देखो मेरा टेक्स्ट था, ठीक है? मैंने टेक्स्ट Yes, दिया है, यहाँ मैंने ये किया है। अब मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर रही हूँ, दिखाई दे रहा है आपको? कलर ब्लैक, कलर में दूसरा कर देती हूँ। दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ, तो अभी मैं यहाँ ना टाइप कर रही हूँ, ठीक है? अब मैं स्पेस बार दबाऊंगी तो ये एक थोड़ा सा छोड़ देगा, स्पेस बार दबाए थोड़ा सा छोड़ दिया। अगर मैं अब एंटर दबाऊंगी ना तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, देखो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो एंटर हमारा ये काम करता है। ओके, अब यहाँ पर देखो इन्होंने बता रखा है देयर आर 2 एंटर कीज ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड में ना दो एंटर कीज दिए हैं आपको, ठीक है? ताकि आपको हाथ बार उठाना ना पड़े। अब देखो, अब कहाँ है? एक एंटर की यहाँ है, एक एंटर की आपका यहाँ है। ओके, मैंने जो आपको भेजा है ना ग्रुप में, मैं यस आपको वो मैम। दिखाती हूँ, मैं आपको वो वाला की दिखाती हूँ। इसमें आपको थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देगा। ओके, तो ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखो यहाँ एक, यहाँ शिफ्ट दे रखा है, लेकिन यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ एंटर होगा। शिफ्ट भी होगा लेकिन इसके साथ एक एंटर भी होगा, इसमें नहीं दे रखा, लेकिन एक एंटर यहाँ है और एक एंटर और है यहाँ पे। एक एंटर ये ऐसे लिखा हुआ है, ये नीचे से लेके, ठीक है? एक एंटर यस। यहाँ है, एक एंटर यहाँ है, ठीक है? हर यस कीबोर्ड्स मैम। में ऑलमोस्ट आपको 2 एंटर मिलेंगे ही, ठीक है? कोई भी अगर आप लोगे तो आपको 2 मिलेगा ही। तो अब हमें ये पता चल गया। अब हम बात करेंगे एरो कीज के बारे में। अब एरो कीज का क्या वर्क होता है? एरो कीज आपको पता है ना, जो ऐसे ऐसे थे? यस मैम। गुड। तो हम अब इस एरो कीज के बारे में बात करेंगे। तो एरो कीज, द एरो कीज आर यूज्ड टू मूव अप। अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, राइट का मतलब यहाँ पर, लेफ्ट का मतलब यहाँ पर। दे आर 4 इन नंबर, ये 4 होते हैं, ठीक है? ये 4 होते हैं, इनको काउंट में बता रहा है, ये 4 होते हैं, ठीक है? अब इनका काम क्या होता है देखो, अब हमें इससे पता चल रहा है यूज टू मूव अप, यानी हम इसको मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ठीक है? अब मैं इसका फॉर एग्जाम्पल आपको देती हूँ। ओके, अब मैं ना बहुत देर से माउस से काम कर रही हूँ, बट अब मैं ना पेज को ऊपर करना है तो मैं माउस से काम नहीं करूंगी। अब मेरा माउस आपको यहीं दिखेगा, अब माउस नहीं हिलाऊंगी मैं, माउस आपको यहीं दिखेगा। अब मैं अपना एरो से नीचे कर रही हूँ मैं, देखो मेरा 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 जहां पे मैंने अपने कर्सर को, इसको कर्सर बोलते हैं व्हाइट वाले को, ठीक है? ये जो मेरा चल रहा है इसको कर्सर बोलते हैं। मैंने अपने कर्सर को ऐसे ही छोड़ दिया है। मैं अपना पेज अप एंड डाउन किससे कर रही हूँ? एरो से। नीचे वाले दबाने से देखो, अगर मैं ये वाला दबाऊंगी तो नीचे होते रहेगा, अगर मैं ये दबाऊंगी तो ऊपर होता रहेगा, अगर मैं ऐसे करूंगी तो इधर को होगा, यानी राइट होगा, अगर मैं इधर दबाऊंगी तो लेफ्ट होगा, ठीक है? अब एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब देखो मैं इस पेज को पहले थोड़ा बड़ा कर दी हूँ ताकि लेफ्ट राइट होने का जगह हो जाए। मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है? अब सबसे पहले मैं इसको ऊपर अप एंड डाउन करूंगी। मेरा जो ये है कर्सर ही एक जगह रहेगा। अब देखो ऊपर हो रहा है,
डाउन नीचे हो रहा है, ठीक है। अब मैं करूंगी राइट, ये राइट हो रहा है। मैं करूंगी लेफ्ट, ये लेफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं Yes, अपने ma'am. अब मैं अपने कर्सर को मूव कर रही हूँ। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है, कलर एंटर की विद ब्लू कलर। अब इसमें जितने जो एंटर है ना, उनको हमें ब्लू कलर करना है। तो ठीक है, चलो ब्लू कलर कर देते हैं। तो एक एंटर हमारा यहाँ है, एक एंटर हमारा यहाँ है, ठीक है। Yes, ma'am. 2 एंटर हमारे हो गए और हमने ब्लू कर भी दिया। जितने बच्चे देख रहे होंगे उन्हें भी होमवर्क करके भेजना है, क्योंकि आज आप ही आई हो, बाकी बच्चे नहीं है। ओके ओके। कलर एरो की विद येलो कलर। अब इसमें एरो कलर कौन से, अब एरो है अप, ये ऊपर करने वाला, डाउन नीचे करने वाला, राइट करने वाला, लेफ्ट करने वाला, ठीक है। Yes, ma'am. गुड। ओके, अब देयर इज आवर क्वेश्चन आंसर, सो यू कैन वेट इन 2 मिनट्स। ओके अरीबा, अब मैं सोच रही थी कि क्वेश्चन आंसर अब कल करेंगे हम, ठीक है। Okay, ma'am. अभी क्लास हम यही एंड करते हैं, सो ठीक है, बाय बाय। Okay, ma'am. Bye bye. बाय बाय।